बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे अहम खबर के हवाले से। जनूबी पंजाब में पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। रेहान रसूल मुजफ्फरगढ़ से एसटीपीओ सिटी डीजी खान तैनात कर दी गए। एएसपी मोहम्मद शाहजेब एसटीपीओ सदर बहावलपुर तैनात। मुजाहिद हुसैन एसटीपीओ सदर राजनपुर तैनात कर दी गए। अजहर रजा गिलानी एडी आईजी आरपीओ ऑफिस मुल्तान तैनात कर दी गए। मोहम्मद अजीम डीएसपी लीगल रहीम यार खान तैनात। एडिशनल आईजी जफर इकबाल अवान की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। रेहान रसूल मुजफ्फरगढ़ से एसडीपीओ सिटी डीजी खान तैनात किए गए हैं। एएसपी मोहम्मद शाहजेब एसडीपीओ सदर बहावलपुर तैनात किए गए। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुजाहिद हुसैन एसडीपीओ सदर राजनपुर तैनात किए गए हैं। अजहर रजा गिलानी एडी आईजी आरपीओ ऑफिस मुल्तान तैनात कर दिए गए। मोहम्मद अजीम डीएसपी लीगल रहीम यार खान तैनात किए गए हैं। एडिशनल आईजी जफर इकबाल आवान की जानिब से नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। आपको बताएं रेहान रसूल मुजफ्फरगढ़ से एसडीपीओ सिटी डीजी खान तैनात किए गए। एएसपी मोहम्मद शाहजेब एसडीपीओ सदर बहावलपुर तैनात कर दिए गए। मुजाहिद हुसैन एसडीपीओ सदर राजनपुर तैनात किए गए हैं। अजहर रजा गिलानी एडी आईजी आरपीओ ऑफिस मुल्तान तैनात किए गए हैं, जबकि मोहम्मद अजीम डीएसपी लीगल रहीम यार खान तैनात कर दिए गए। एडिशनल आईजी जफर इकबाल आवान की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से। जनूबी पंजाब में पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। रेहान रसूल मुजफ्फरगढ़ से एसटीपीओ सिटी डीजी खान तैनात कर दिए गए हैं। एएसपी मोहम्मद शाहजेब एसटीपीओ सदर बहावलपुर तैनात किए गए, जबकि मुजाहिद हुसैन एसटीपीओ सदर राजनपुर तैनात किए गए। अजहर रजा गिलानी एडी आईजी आरपीओ ऑफिस मुल्तान में तैनात किए गए हैं। मोहम्मद अजीम डीएसपी लीगल रहीम यार खान तैनात किए गए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि एडिशनल आईजी जफर इकबाल अवान की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। जनूबी पंजाब में पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। रेहान रसूल मुजफ्फरगढ़ से एसटीपीओ सिटी डीजी खान तैनात किए गए। एएसपी मोहम्मद शाहजेब एसडीपीओ सदर बहावलपुर तैनात किए गए। मुजाहिद हुसैन एसडीपीओ सदर राजनपुर तैनात किए गए, जबकि अजहर रजा गिलानी एडी आईजी आरपीओ ऑफिस मुल्तान तैनात किए गए। शाम ढलते ही शहर मुल्तान के शहरियों की तरह डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक भी मुल्तान जिम्नेजियम में बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन भर के काम काज से फारिग होने के बाद जिस्मानी फिटनेस का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि जहां शहरी जो है अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, वही डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक जो है वो भी जिम्नेजियम में पहुंचे और बच्चों के साथ जो है वो शहरियों के साथ यहाँ पर बैडमिंटन जो है उन्होंने खेला। हमारे हमराही मौजूद होंगे, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग है बच्चों के साथ खेल कर, कैसा लगा? फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर आपने अभी मेंशन किया। सारे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद अपने लिए और अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए तो टाइम निकालना चाहिए। मुझे खुशी है कि यहाँ पे बहुत अच्छा टैलेंट है, बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी ये गए थे केपीके में पार्टिसिपेट किया लड़कों ने और क्वार्टर फाइनल तक गए, सेमीफाइनल तक गए। उनको देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए कमांडर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुल्तान के आवाम की तरफ से उनका शुक्रगुजार हम सब कि उन्होंने ये फैसिलिटी दी है। यहाँ पर मैट्स लगा दिया हमें, डीएचए ने इसको स्पॉन्सर किया है। बाकी भी इंशाल्लाह ये आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं कि बहुत पैथेटिक कंडीशन है। इसमें मेरी बात हुई है, मैंने हमारे आमिर डोगर साहब स्टेट मिनिस्टर भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी अपना फंड यहाँ पे मुख्तस किया है। इंशाल्लाह इसका PC1 वगैरह फाइनल मराइल में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो इसकी सीलिंग वगैरह है इसका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी भी इंशाल्लाह यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से क्योंकि सिटी का हल्का है, आमिर डोगर साहब का हल्का है, उन्होंने काफ़ी फंड्स यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम के लिए, क्रिकेट स्टेडियम के लिए, बाकी काफ़ी इंशाल्लाह यहाँ पे फंड्स आए हैं उनकी तरफ से। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुल्तान के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी और बहुत अच्छा टैलेंट सामने आएगा। अभी क्वार्टर ने एक इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट भी करवाया स्क्वाश का, वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपोजर था साउथ पंजाब के लिए। और अभी इंशाल्लाह हम हफ्ते 10 दिन तक साउथ पंजाब का बैडमिंटन का टूर्नामेंट भी यहाँ पे स्टार्ट करवा रहे हैं, जिससे और भी हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्थी एक्टिविटी है।
हमारे ग्राउंड आबाद होने चाहिए। और मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ हर गेम में खुद पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरा मकसद यही है कि नौजवान जो लड़के लड़कियाँ हैं बच्चे हैं वो आगे निकलें, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ना रहें बल्कि ग्राउंड में भी आएँ और अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल रखें। साथ साथ जो है वो जब भी आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका जो लाइफ का साइकिल है वो ब्रेक होता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ बात करते चले, जैसे आपकी जानिब से यहाँ पर जो है वो कारपेट्स भी बिछाए गए और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट भी किया गया स्क्वाश का, और फर्दर मुस्तकबिल के अंदर भी आपकी जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि बैडमिंटन का क्या जाएगा। बैडमिंटन के अलावा जो हमारे बाकी खेल हैं उनके फ़रोग के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है, उस हवाले से क्या कहें? देखिए, फुटबॉल भी यहाँ पे रेगुलर हो रही है, क्रिकेट की भी यहाँ पे जो स्टेडियम में फैसिलिटीज़ थी, फ्लड लाइट्स थी, वो कंप्लीट हो गई हैं। बाकी इंशाल्लाह भी हम जश्न बहार करवा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें टेंट पैकिंग नेज़ाबाजी का प्रॉपर हम इवेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे टीम्स को इन्वाइट किया जाएगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा इंशाल्लाह। कोशिश में भी होगी कि डे नाइट इवेंट हो, वो भी एक अच्छी एक्टिविटी होगी मुल्तान के लोगों के लिए। और साथ में हम जश्न बहार भी स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी इसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। तो एक अच्छी एक्टिविटी इंशाल्लाह देखने को मिलेगी मुल्तान के लोगों को। तो बिल्कुल एक अच्छी एक्टिविटी मुल्तान के लोगों को देखने को मिलेगी और यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे और उन बच्चों जो है वो शहरियों के साथ यहाँ पर बैडमिंटन खेला है, जिनका कहना है कि जिस्मानी फिटनेस के लिए खेल जो है वो बेहद जरूरी है और जिस पर अमल किया जा रहा है। जी, खेल बहुत जरूरी है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको अहम खबर देंगे। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। तालीमी साल 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है, जबकि नया तालीमी साल कोरोना के बायस 8 माह का होगा। फेडरल इंटर प्रोवेंशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया। सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी को मुनक्किद हुई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। तालीमी साल 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। मुरासले के मुताबिक नया तालीमी साल कोरोना के बायस 8 माह का होगा। आपको बताएं कि फेडरल इंटर प्रोवेंशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया। सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी को मुनक्किद हुई थी, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। तालीमी साल 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। मुरासले के मुताबिक नया तालीमी साल कोरोना के बायस 8 माह का होगा। फेडरल इंटर प्रोवेंशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया। अभी आपको बताते हैं, साइबेरिया से मुर्गाबियां और दीगर परिंदे जनूबी पंजाब के बने मेहमान, कुदरत के शाहकार देखकर सभी हुए हैरान। पेंटेल, गेटवाल, पोर्चर्ड और मुर्गाबी की दीगर इकसाम जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करती हैं। 31 मार्च से मुर्गाबी के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान की जानिब से गैर कानूनी शिकार की रोक के लिए टास्क फोर्स को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। साइबेरिया से मुर्गाबियां और दीगर परिंदे जनूबी पंजाब के बने हैं मेहमान, कुदरत के शाहकार देखकर सभी हुए हैरान। पेंट्रेल, गेडवाल, पोर्चर्ड और मुर्गाबी की दीगर इकसाम जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करती हैं। 31 मार्च से मुर्गाबी के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान की जानिब से गैर कानूनी शिकार की रोक के लिए टास्क फोर्स को खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बता रहे हैं, साइबेरिया से मुर्गाबियां और दीगर परिंदे जनूबी पंजाब के बने मेहमान, कुदरत के शाहकार देखकर सभी हुए हैरान। पेंट्रेल, गेडवाल, पोर्चर्ड और मुर्गाबी की दीगर इकसाम जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करती है। 31 मार्च से मुर्गाबी के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान की जानिब से गैर कानूनी शिकार की रोक के लिए टास्क फोर्स को खुसूसी हिदायत जारी की गई है। आपको बता रहे हैं, महकमा वाइल्ड मुल्तान की जानिब से गैर कानूनी शिकार की रोक के लिए टास्क फोर्स की खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली रियाज ने। अली, बताएगा इस मुतालिक। अली से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें, साइबेरिया से मुर्गाबियां और दीगर परिंदे जनूबी पंजाब के बने हैं मेहमान, कुदरत के शाहकार देखकर
सभी हैरान हो गए। पिनटेल, गेटवॉल, पोर्चर्ड और मुर्गाबी की दीगर इकसाम जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करती है। 31 मार्च से मुर्गाबी के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान की जानिब से गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अली रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। अली बताएगा। जनूबी पंजाब में जो महाजिर परिंदों की आमद का सिलसिला है वो सर्दी के आमद के साथ ही शुरू हो जाता है। इसमें अगर सर फहरिस्त जो परिंदा उसका जिक्र किया जो कि साइबेरिया से आता है, मुर्गाबी की मुख्तलिफ इकसाम है जो कि 36 से ज्यादा ऐसी इकसाम है जो कि साइबेरिया से यहाँ पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आती है, जिनमें अगर जिक्र किया जाए तो पिंक टेल, गेट वॉल और पोर्चर्ड और मुर्गाबी की दीगर इकसाम शामिल है। इसमें अगर जिक्र किया जाए तो ठीक है अली रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बाद आपको बताते हैं, सदर पुलिस मुल्तान ने मवेशी चोरी में मुलविस गैंग गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 8 लाख रुपए और 2 मवेशी भी बरामद कर लिए। इस हवाले से एसपी गुलगश्त डॉक्टर रजा तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। एसपी साहब उनकी टीम ने जो है बड़े अच्छे काम किए। आपके सामने बाहर रिकवरी आपके सामने है। एक गैंग है जो कि पकड़ा है, जो कि मवेशी चोर गैंग था। उसके टोटल 4 मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे एक गाय और एक बछड़ा मौके से बरामद हुआ और ये काफ़ी मेहनत करने के बाद अमीन और उसकी टीम ने जो है ये गैंग पकड़ा है। टोटल 2 गैंग हमने इसमें निकाले हैं। एक गैंग का जो नाम है उसका नाम है मुलाजिम हुसैन गैंग और दूसरा है मुनव्वर के नाम, मुनव्वर है उसका मेन मुल्जिम है जो कि मुन्ना गैंग के नाम से मशहूर है। तो ये 2 गैंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिवीजन गुलगश्त डिवीजन ने पकड़े हैं एसपी सदर की कामयाबी के साथ। उसके अलावा हमने 12 मुद्दईयों को आज उनकी रिकवरी जो वारदातें हुई थी उसमें उनकी वापसी करवानी है। कुछ कैश है, मोटरसाइकिल है, ये गाय बछड़े जो हैं वो हमने उनको वापस करने हैं, उसके लिए बुलाया गया है। हमारा आपसे ये कहना है आपकी तवज्जो से लोगों को मुल्तान पुलिस जो है वो अपने अवाम के साथ खड़ी है। हमसे जितनी भी कोशिश होती है अवाम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग कोशिश आगे भी करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। इसके अलावा किसी भी बंदे का कोई मसला हो मेरे डिवीजन से रिलेटेड, इस थाने से मुतल्लिका, वो मेरे पास बिला दरेग आए, बिला झिझक आए, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपका जो भी जायज़ मसला है वो भी हल किया जाएगा। हमारे सीपीओ साहब ने, डीएसपी साहब ने, हमने इसके ऊपर बल्कि अब ये आईजी साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर है कि मवेशी चोरी एक बहुत ज़्यादा अहम एक चीज़ है जो कि हमने कंट्रोल करनी है। क्योंकि इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी जो अमीर लोग होते हैं, जो अच्छे घरेलू लोग होते हैं, उनकी जो फिर भी कोई ना कोई बैक हैंड पे कोई ना कोई उनकी रिकवरी वगैरह या उनके पास कोई पैसे होते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास एक बकरी हो, एक गाय हो, एक बछड़ा हो, वही उनकी कुल कायनात है। उसी से उन्होंने कमाना है, उसी से अपने बच्चों का पेट पालना है और वो उसकी पूरी दुनिया है। अगर कोई बंदा उसको छीन के ले जाए तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है। तो इसलिए इस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। आपने रोकथाम की बात की है, उसमें रात को जितनी भी मंडियां हैं या गाड़ियां हैं या अड्डे हैं, वहां से जो मवेशी जो जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनको रात को बाकायदा नाकों पर चेक किया जाता है और उनको पूछा जाता है कि जी वो मवेशी कहां से है और फिर उनको खड़ा किया जाता है मुख्तलिफ। और अभी आपको खबर देंगे मुल्तान से। थाना कुतुबपुर की हदूद में शहरी को नामालूम अफराद ने लूट लिया। मुसल्लह अफराद ने असलहा के जोर पर शहरी से 40,000 की नकदी भी छीन ली। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का ऐसा बताना है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर थाना कुतुबपुर की हदूद में शहरी को नामालूम अफराद ने लूट लिया। मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर शहरी से 40,000 की नकदी छीन ली। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। खबर है केहरोड पक्का से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की कार्रवाई में 41 बोरी जाली डीएपी खाद पकड़ी गई। जाली खाद की ट्रॉली समेत थाना सदर बंद इब्तदाई तौर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का ऐसा बताना है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं कि रोड पक्का से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत की जानिब से कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 41 बोरी जाली डीएपी खाद पकड़ ली गई।
जाली खाद की ट्रॉली समेत थाना सदर बंद कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्तान में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के वफ्द की एमडी पाकिस्तान बैतुल माल से मुलाकात हुई। वफ्द की ऑन अब्बास बब्बी को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। ऑन अब्बास बब्बी को इजाजत शील्ड भी पेश और केक भी काटा गया। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के सदर जाहिद हमीद कुरैशी की शिरकत। मुल्तान में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के वफ्द की एमडी पाकिस्तान बैतुल माल ऑन अब्बास बब्बी से मुलाकात हुई है। ऑन अब्बास बब्बी को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। रहीमिया खान में किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने खिताब किया। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। की कसम आपकी, ये पाकिस्तान बचाओ तहरीक है। देखिए इस मुल्क में हो क्या रहा है। अभी दोस्त फरमा रहे थे कि पिछले साल आपने गन्ना बेचा 180-190 रुपए मन, गरीब को चीनी 110 रुपए किलो तक मिली। आपने गंदम बेची 1400 रुपए मन, आम आदमी गरीब को मिली 2400 रुपए मन। पिछले साल आलू बिका 5 रुपए किलो, गरीब ने खरीदा 50 रुपए किलो। किसान भी मारा गया, आम आदमी भी मारा गया। क्यों? मैं यकीन कर लो कि अपने जज्बात का लफ्जों में हटा करके नहीं बता सकता कि हम लोग कितनी तकलीफ में हैं। भाइयों, पाकिस्तान जब बना था पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हमारे लिए वैसे शर्म नहीं है कि हमारी आबादी 20-22 करोड़ है, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रुई इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारे लिए यह वैसे शर्म नहीं है? वजह मैं कई दहाइयों से देख रहा हूं, हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। अगर हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है तो हुकूमती तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। और किसी मुल्क ने भी जब तरक्की शुरू की है, पहले उसने ज़राअत की है, बाद में सनत की है, बाद में आईटी में आया वो। लेकिन आज हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम अपने ज़राई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि इंपोर्ट कर रहे हैं। इस दफा जब पंजाब का बजट पेश हुआ, मैं ये चाहूंगा अपनी काश्तकार तंजीमों से कि इन बातों की खबर रखें, उस वक्त आवाज उठाएं जब ऐसा काम हो। कि जब पंजाब का बजट पेश हुआ, हमेशा बजट आता था, सर ज़राअत होती थी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर। ज़राअत, एजुकेशन और हेल्थ, ये 3 थे, आगे पीछे होते थे। इस दफा ज़राअत 36 नंबर पे थी और 1 लाइनर बजट था। आप यकीन कर लें, मुझे दुख हुआ इस बात का। एक स्पीकर साहब ने बहुत बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कमेटी बनाई, उसमें कुछ 40-45 एमएनए हैं। मुझे भी एज ए स्पेशल इन्वाइटी मीटिंग में इन्वाइट करते हैं। सर दुख की बात यह है कि जितने भी उनकी रिकमेंडेशन थी जबरदस्त थी, लेकिन अमल दरामद हुकूमत ने नहीं किया। तो जब अमल दरामद ही ना हो, मेरी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई, मैं मिनट्स आपको दे सकता हूं, जो जून में मीटिंग हुई थी, उसमें जो टाइमिंग दी गई वो 1 वीक की थी, 7 दिनों की। अब 8-9 माह गुजर गए हैं, किसी एक बात पे अमल नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में महकमा ज़राअत बलोचिस्तान और राइज एज ग्रुप के ज़ेर इंतजाम बलोचिस्तान के किसानों के वफ्द का दौरा पंजाब इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब मुल्तान के निजी होटल में मुनक्किद की गई। डायरेक्टर ज़राअत तौसी बलोचिस्तान कलात डिवीजन का कहना है कि पंजाब में टनल फार्मिंग के तजुर्बे से बलोचिस्तान के किसानों को फायदा होगा। इसी बारे में बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा।
محکمہ زراعت بلوچستان اور رائز جو اے جی کمپنی ہے، ان کے باہمی اشتراک سے جو ایک وفد بلوچستان سے کسانوں کا نکلا تھا، جہاں پر انہوں نے جنوبی پنجاب اور پنجاب کے مختلف اضلاع کا وزٹ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹنل فارمنگ کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی یہاں پر استعمال کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے جو بلوچستان کے کسان ہیں ان کو بتایا جائے، آگاہی فراہم کی جائے۔ تو اس وفد نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا اور وہاں پر ٹنل فارمنگ کے طریقے دیکھے۔ اس حوالے سے مزید یہ جو 3 دن کا وزٹ ہے، آج اس کی جو اختتامی تقریب ہے اس کا انعقاد کیا گیا، جس میں فارمرز کو تمام طرح جو اس کا وزٹ تھا اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ تو پہلے تفصیلات جانتے ہیں، میرے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں کلات محکمہ زراعت۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے اس وزٹ کے دوران، کیا کیا فائدہ ملے گا فارمرز کو اس حوالے سے؟ یہ ہم نے وزٹ شروع کیا تھا، ہمارے سیکرٹری زراعت بلوچستان قمر دشتی صاحب نے جو ہے نا، ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ پروجیکٹ آیا، پروموشن آف ٹنل فارمنگ ان بلوچستان۔ اس سلسلے میں رائز اے جی کو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر مسعود بلوچ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ہم ایک وزٹ کروانا چاہتے ہیں، اویئرنیس فارمرز کی پنجاب میں، کیونکہ ٹنل فارمنگ بہت پہلے سے تقریباً 1998 سے شروع ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اویئرنیس کے لیے اپنے فارمنگ کمیونٹی بلوچستان کی مختلف ڈسٹرکٹ کی یہاں لے کر آئے۔ جب ہمارے ذمہ دار بلوچستان سے یہاں پر آئے تو بالکل ان کو نہیں معلوم تھا کہ ٹنل فارمنگ کیا ہوتی ہے۔ یہاں جو رائز اے جی نے ہمارے یہاں پر ساری مینجمنٹ کی اور ہمیں میلسی لے کر گئے، وہاں پر فارمنگ کی جو فارمرز تھے، ٹنل فارمرز، انہوں نے میاں مہتاب صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا ہماری فارمنگ کمیونٹی کو بریف کیا۔ کافی مشہور اور اس حوالے سے بڑا اہم قدم یہ ہے کہ اب جو بلوچستان کے ذمہ دار ان کو اس چیز سے فائدہ۔ مجھے تفصیلات جانتے ہیں، میرے ساتھ چیئرمین موجود ہے غلام فرید، چیئرمین رائز اے جے گروپ۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ پنجاب کی طرز کی ٹنل فارمنگ وہاں پر ہوگی، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آج اینڈنگ تقریب ہے جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سیکرٹری ایگریکلچر بلوچستان کا اور ڈی جی ایگریکلچر بلوچستان کا کہ انہوں نے، جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا کسان خوشحال ہو، ہمارا ملک خوشحال ہو، انہوں نے میرے ویژن کو دیکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کے لیے ہماری کمپنی کو چنا۔ اور سیکنڈلی میں ویلکم کیا، میں نے جب یہ بلوچستان کے فارمر میرے پاس پہنچے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں خود ان کے ساتھ وزٹ میں شامل رہا، میل سی میں بھی ہم اکٹھے تھے، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں گئے، وہاں پہ ڈی جی ایگریکلچر بلوچستان ہمارے ساتھ تھے، ڈی جی ایگریکلچر پنجاب ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس والے سے یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے فارمر کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں مل رہی۔ ہمارا فارمر جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جب پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی اڈاپٹ ہو رہی ہے، وہ ہمارے بلوچستان تک نہیں پہنچ رہی۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ انیشیٹو تھا کہ ہماری جو بھی لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ ہمارے زمین تک پہنچے، تاکہ ہمارا ذمہ دار ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے اپنی فصلوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ ارینجمنٹ کی تھی اور الحمدللہ آج ہماری کلوزنگ سیرمنی ہے۔ اس والے سے ہمارے جتنی بھی، مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ ذمہ داروں کو اس میں بڑی اویئرنیس ہوئی ہے، اور یہی میرا ویژن ہے، یہی میرا پیشن ہے کہ میرا ملک کا کسان خوشحال ہو، کہ میرا ملک کا کسان خوشحال ہوگا تو میرا ملک ترقی کرے گا۔ جی، ملک ترقی کرے گا، ایک بڑی ایک اچھا قدم ہے جس میں بلوچستان کے جو فارمرز جہاں پر آئے ہوئے ہیں، رائز اے جی کمپنی کی جانب سے یہ جو تمام انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں سب سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے بلوچستان کے جو کسان ہیں وہ بھی جو ٹنل فارمنگ جو کہ پنجاب میں ایک بڑے عرصے سے کی جا رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ اس سے میں جو صوبوں میں بہامی ہے وہ بھی پیدا ہوگی، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے کسانوں کو ٹنل فارمنگ کا دورہ کروایا گیا ہے۔ علی ریاض، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ نعیم صادق کا تبادلہ کر دیا گیا۔ نعیم صادق کو لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سیالکوٹ عثمان حسن اے سی احمد پور تعینات کر دی گئے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ نعیم صادق کا تبادلہ کر دیا گیا۔ نعیم صادق کو لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سیالکوٹ عثمان حسن اے سی احمد پور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ نعیم صادق کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ نعیم صادق کو لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سیالکوٹ عثمان حسن اے سی احمد پور تعینات کر دیے گئے ہیں۔
तो आपको बता रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सियालकोट उस्मान हसन एसी अहमदपुर तैनात कर दिए गए। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया नईम सादिक का तबादला कर दिया गया है। अब नईम सादिक को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सियालकोट उस्मान हसन एसी अहमदपुर तैनात कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। महमूद जहीर ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद जहीर, इस तैनाती के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, असिस्टेंट कमिश्नर नईम सादिक अहमदपुर में बावलपुर की एक तहसील है अहमदपुर, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर से नईम सादिक उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इमीडिएटली उन्हें लाहौर रिपोर्ट करने के बारे में कहा गया और उनकी जगह सियालकोट में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन थे सलमान हसन, उन्होंने बहावलपुर में जो तहसील है अहमदपुर, वहां पर उन्हें तैनात किया गया है बतौर असिस्टेंट कमिश्नर। तो असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर नईम सादिक का तबादला कर दिया गया है। जी ठीक है महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइन।